आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का। पावन पवित्र मास कार्तिक मास और कार्तिक मास में किए जाने वाले यह 6 कार्य आपको लोक और परलोक दोनों संवार देते हैं। बहुत भारी महिमा है कार्तिक मास की, जिसकी विवेचना मैं शास्त्र प्रमाणों के साथ अवश्य करूंगा। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। कार्तिक मास जिसकी महिमा पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अनेक ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी हुई है। कार्तिक मास के विषय में सर्वप्रथम पद्म पुराण में बहुत स्पष्टीकरण के साथ कहा है। द्वादश वपि मासेषु कार्तिकः कृष्णवल्लभः तस्मिन् संपूजितो विष्णु रल्पकेरूप्य पायनेहि। 12 महीनों में भगवान नारायण को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है और भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भी भक्त व्रत, जप, तप, दान, पुण्य, धर्म, कर्मादि को करता है उसके सारे पुण्य अक्षय हो जाते हैं, उसके दान धर्म अक्षय हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत स्पष्ट प्रमाण के साथ शास्त्र भी कह रहा है। वाराणस्याम कुरुक्षेत्रे नैमिषे पुष्करेर विदे गत्वा यत फल माप्नोति व्रतम कृत्वा तो कार्तिके। कितना स्पष्ट प्रमाण है। आप कुरुक्षेत्र जाइए, नैमिषारण्य जाइए, काशी जाइए, बड़े से बड़े तीर्थों में जाने का जो फल आपको प्राप्त होता है वह फल मात्र आपको कार्तिक मास का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसी कार्तिक मास में जहाँ गोपाष्टमी आती है, जब भगवान कृष्ण ने गैया चराई थी, वहीं गोवत्स द्वादशी आती है और वहीं पर 2 पावन पवित्र एकादशियां इसी कार्तिक मास में पड़ती हैं। एक रमा एकादशी और दूसरा है हरि प्रबोधनी एकादशी। और हर प्रबोधनी एकादशी जिस दिन हम तुलसी का विवाह बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं। तो इतने पावन पवित्र मास में किए जाने वाले प्रत्येक छोटे से छोटे धर्म का अंश भी हमको बहुत विशेष रूप में, बहुत बृहद रूप में प्राप्त होता है। प्रत्येक भाई बांधवों को, प्रत्येक माताओं को बड़ी प्रेम पूर्वक करना चाहिए। हमारे मन में शंका रहती है कि हम कार्तिक मास का व्रत कब से कब तक करें, तो इसके विषय में निर्णय सिंधु ने उत्तर दिया है। पूर्ण आश्वयुजे मासी पौर्णमासां समाहितः मासं समग्रं परया च भक्त्या समाप्यते कार्तिक पौर्णमास्याम। आश्विन शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की कार्तिक पूर्णिमा तक यह व्रत करना चाहिए। 1 महीने का यह व्रत संसार के सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला होता है। तो इस कार्तिक मास में पहला कार्य क्या करना चाहिए? बोले कि स्नान और दान। जी हाँ, प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, पहले सुनिएगा। कार्तिक्यां पुष्करे स्नातः सर्व पापै प्रमुच्यते माध्याम स्नातः प्रयागे तु मुच्यते सर्व किल विषय दुर्लभः कार्तिको विप्राह मथुरायाम नृणामिह। शास्त्र कहता है कार्तिक में, पुष्कर में और माघ में प्रयागराज में स्नान करना बड़े भाग्यशाली पुण्य वेता व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। बोले यदि पुष्कर तीर्थ में जाने में समर्थ हो तो बोले मथुरायाम, बोले मथुरा में जाकर यमुना स्नान करना चाहिए। और यदि आप समस्त तीर्थों में जाने में असमर्थ हैं तब शास्त्र क्या कहता है? इदम च प्रातः स्नानम संध्याम च कृत्वा कार्यम। तो शास्त्र कहता है घर में रहते हुए अपनी स्नान वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर प्रातः और सायंकाल दोनों समय स्नान करके भगवान नारायण का पूजन कर लीजिए। तुलसी माता में नित्य दीपदान कीजिए, सुबह और शाम नित्य तुलसी माता में जलदान कीजिए। आपके कार्य तीर्थों में जाकर जो सफल होते हैं वह घर बैठे बैठे ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। कार्तिक मास में दूसरा सबसे बड़ा कार्य बोले दीपदान, जिसकी महिमा आप सभी बराबर जानते हैं। दीपदान के विषय में भी शास्त्र कहता है रामः कार्तिके विष्णु मूर्त्यग्रे दीपदाना दिवं व्रजेत चतुष्पथेषु रथ्यासु ब्राह्मण वसथेषु च वृक्ष मूलेषु गोष्ठेषु कांतारे गहनेषु च। शास्त्र कहते हैं कार्तिक में स्नान, कार्तिक में भगवान के निकट बैठकर जागरण उनका
का भजन कीर्तन संकीर्तन करना और दीपदान करना बड़ा श्रेष्ठ होता है। दीपदान कहाँ करें? बोले घर के आगे दीपदान, तुलसी वृक्ष के पास दीपदान, बोले अश्वत्थ माने पीपल के पेड़ के पास दीपदान, बोले धात्री आंवले के पेड़ के पास दीपदान, पीपल के पेड़ के पास दीपदान, चौराहे में 4 मुखी दीपक को लेकर दीपदान कर दीजिए। जिनके घर में अनेक प्रकार के अरिष्ट दोष हैं वो 4 मुखी दीपक बनाकर पीपल के वृक्ष में सायंकाल को जाकर अर्पण करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय के माध्यम से 1 तुलसी की माला का जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जीवन में जितनी भी क्लेश है उसके घर के अंदर सबका शमन धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है। इतनी भारी महिमा है दीपदान की। और यदि कोई व्यक्ति दीपदान करने में असमर्थ है तो वह मंदिर में जाकर तेल, दीपक, रुई बाती का व्यवस्था करके ब्राह्मण को दे आवे। जीवन में मंगल ही मंगल रहता है। कार्तिक मास में कभी घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, इसलिए रात्रि के समय जो घर के बाहर की लाइट्स होती हैं वो खुली रहनी चाहिए। आने जाने वाले व्यक्ति को मार्ग दिख जाए ऐसी दीप व्यवस्था हमारे शास्त्र ने बताई है। इसलिए बहुत पुण्यकारी है दीपदान करना कार्तिक मास में। कार्तिक मास में तीसरा सबसे प्यारा कार्य जो मुझे लगता है वह है पाठ और जाप करना। पहला पाठ कौन सा? बोले भागवत महापुराण की 10वें स्कंध का पाठ कीजिए। यदि 10वें स्कंध का पूर्ण पाठ नहीं कर सकते तो गोपी गीत का पाठ कीजिए, पद्म पुराण का पाठ कीजिए। दूसरा बोले गजेंद्र मोक्ष का, तीसरा बोले विष्णु सहस्त्र नाम का और चौथा बोले आप पाठ करें नारायण कवच का। शास्त्र निर्देश कर रहा है कि हरेर नाम सहस्त्राख्यम गजेंद्रश्च च मोक्षणम कार्तिके पठते यस्तुम पुनर्जन्म न विद्यते। इतना श्रेष्ठादि श्रेष्ठ पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, पूरे कार्तिक मास में कीजिए और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को घर में बुलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का हवन यज्ञ अवश्य करवाइए। आपके सारे मनोरथ तत्क्षण सिद्ध हो जाएंगे। यदि आप इन पाठों को करने में असमर्थ हैं तो अष्टाक्षरी ओम नमो नारायणाय अथवा 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। कार्तिक मास में चौथा कार्य बोले सत्यनारायण कथा, कार्तिक महात्म्य का पाठ, शालिग्राम भगवान की पूजा और तुलसी मैया की पूजा, ये 4 कार्य एकत्रित भाव से करने चाहिए। आपके घर में यदि शालिग्राम भगवान नहीं है तो कार्तिक मास में अपने घर में शालिग्राम भगवान अवश्य रखिएगा। आप कार्तिक मास में यदि शालिग्राम भगवान लेकर आते हो तो साक्षात नारायण भगवान आपके घर में आकर वास करते हैं। सत्यनारायण कथा पूर्णिमा के दिन अथवा जब भी आपको कार्तिक मास में अवसर लगे अवश्य पंडित जी के द्वारा अपने घर में करवाइएगा। और कार्तिक महात्म्य का पाठ अपने घर में करना नहीं भूलिएगा। तुलसी पूजन तो मैं आपसे बार बार कहूँगा कार्तिक मास में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तुलसी माता को आप लाल चुनरी के द्वारा श्रृंगार करें, तुलसी माता में सिंदूर का रोज दान करें और तुलसी माता में जल अर्पण करना ना भूलिएगा। सुबह और शाम के समय तुलसी माता में दीपदान आपने अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में 5वां कार्य है कि हमको क्या क्या त्यागना चाहिए, क्या क्या भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कह रहा है कि कार्तिके वर्जयेत तैलम, कार्तिके वर्जयेन मधु, कार्तिके वर्जयेत कांशम, कार्तिके शुक्त संधितम, मासा मुद्ग मसुराश्च चणकाश्च कुल्थिका, कार्तिके मासी धर्मात्मा मत्स्यम मासम न भक्षयेत। शास्त्र कहता है कार्तिक मास में तेल का, मधु का, कांसे के बर्तन में भोजन का, बासी भोजन का और निमिक का साग का त्याग दूर से ही कर देना चाहिए। मांस, मलका, मसूर, कुल्थ, मूंग, चना इन दालों का परहेज कार्तिक मास में करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात होगी, वो तो फिर खाना ही नहीं चाहिए। ना नित्य खाइए ना कार्तिक मास में खाइए। और इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, भूमि में शयन कीजिए, रात्रि का जागरण जितना हो सके उतना करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते अपनी शयन मुद्रा में चले जाइए। भगवत कृपा होने में समय नहीं लगेगा।
कार्तिक मास में छठवां कार्य जो नहीं त्यागना चाहिए, क्या है वह? शास्त्र कह रहा है न जुया तुलसी मालाम धात्री मालाम, विशेषतः शास्त्र ने कहा तुलसी की माला, धात्री की माला और गोपी चंदन कार्तिक मास में अवश्य धारण कीजिए। जो आंवला की पत्तियां होती है ना, उनसे भगवान नारायण का पूजन जरूर कीजिए। सुबह और शाम दोनों समय भगवान नारायण का, शालिग्राम भगवान का पूजन करना मत भूलिएगा। भगवान का संपूर्ण पूजन कीजिए। संपूर्ण कार्तिक मास में मीठे का भोग भगवान को अवश्य लगाइए। पान पत्र के साथ तुलसी का दल भगवान को अर्पण करें और कर्पूर, जो कपूर होता है वह जलाना मत भूलिएगा। कर्पूर की आरती तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो कार्तिक मास में ये सारे कार्य आपने अवश्य करने चाहिए। शंख घंटी का नाद कार्तिक मास में होता रहना चाहिए। यदि शंख घंट नहीं है तो कार्तिक मास में अपने घर में शंख घंट, शालिग्राम भगवान यदि ना हो अवश्य रखिएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो कार्तिक मास की हैं वो मैंने आपको शास्त्र विदित प्रमाणों के साथ बताया। ये वीडियो आपको कैसे लगी अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।